हरे कृष्ण यूट्यूब चैनल सरल धर्म पर योगेश स्वामी आपका स्वागत करता है। हमारे यहाँ चर्चा चल रही है अभिमान की, घमंड की, भक्तों के घमंड की। भक्तों के घमंड को भगवान कैसे नष्ट करते हैं, क्यों नष्ट करते हैं, आपको बताया गया था कि भगवान से भक्त दूर ना हो घमंड की वजह से। घमंड अगर अंतःकरण में आ जाता है तो अंतःकरण भक्त का दूषित हो जाता है। दूषित अंतःकरण में भगवान नहीं आ सकते, इसलिए वे भक्त के दर्प को, अभिमान को चूर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। गत बार हमने देखा, सुना, चर्चा की हमने गरुड़ के घमंड को, सुदर्शन चक्र के घमंड को और सत्यभामा के घमंड को भगवान ने कैसे हनुमान जी की सहायता लेकर चूर किया। उसके बाद हमने नारद जी की कथा सुनी। नारद जी को काम विजय का घमंड हो गया था, उसको भगवान ने दूर किया। हमारे यहाँ चर्चा चल रही है इंद्र के दर्प की। पिछली बार भी हमने आधा सुना था, अब आगे सुनिए। इंद्र को बड़ा घमंड था कि मैं ही राजा हूँ स्वर्ग का और मैं ही बरसाता हूँ और लोगों को अनाज वनाज मुझसे ही मिलता है। इधर भगवान ने गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को समझाया कि भाई हम लोग वनवासी हैं, हमारा सा काम तो वन से चलता है। वन से जो चीज़ें मिलती हैं, सामग्री मिलती है पेड़ पौधों से, उससे हमारा काम चलता है। हमें वर्षा से क्या लेना देना। वर्षा तो वैसे एक नेचुरल फिनोमिना है, होती ही है। पानी ऊपर जाता है, इकट्ठा होता है, बादल बनता है, गरजता है, फिर बरस जाता है। ये तो होगा ही होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। तो हमें पूजा करनी चाहिए वन की। सब लोग राजी हो गए और पूजा करने लगे गोवर्धन की। गोवर्धन की पूजा करी, उसको चढ़ावा चढ़ाया, खूब मिठाइयाँ बनाई, उसके लिए पकवान बनाए। इससे इंद्र नाराज़ हो गया। इंद्र को वैसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था, उसको पता था ये जो ग्वाल वालों का लीडर है कृष्ण, छोटे से बच्चे, यही भगवान है। क्यों पता होना चाहिए था? अवतार लेने के लिए जब सब देवता प्रार्थना करने गए भगवान से क्षीर सागर में, तो इंद्र भी साथ में था। उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज अवतार लीजिए, धरती का बोझ दूर कीजिए, जब भी ये साथ था। फिर गर्भ में ब्रह्मा जी आदि ने जब स्तुति करी, जब भी ये साथ था। इसको घमंड तो, इसको गलतफहमी तो होनी ही नहीं चाहिए थी कि भगवान भगवान ही है, परंतु हो गई। लीला के लिए बताया गया है। वैसे इंद्र हमसे और आपसे ऊंचा तो थोड़ा है, लेकिन है मायाबद्धी। माया के ऊपर नहीं है इंद्र। देवताओं का राजा या देवता, देवलोक में भी हमारी तरह ही काम, क्रोध वगैरह सब ही है। अभिमान भी है देवलोक में। उसको अभिमान था, दर्प था अपने राजा होने का। उसने बुलाया प्रलयकालीन मेघों को कि जाओ लोगों को नष्ट कर दो। भूल गया था कि गोकुल को बचाने वाला कौन है। वह बारिश करी, भयंकर बारिश हुई, बुरी तरह से बारिश हुई, सब जगह पानी पानी फैल गया। सब लोग पुकारने लगे। कृष्ण ने गोवर्धन को एक हाथ से उठा लिया और पानी गोकुल में आने ही नहीं दिया, उसी जगह बह गया। सब बिल्कुल ड्राई हो गया। तब एकदम इनको समझ में आया, अरे मैं क्या कर बैठा, ये क्या हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती, इसने बारिश को ही बर्बाद कर दी, मेरी सारे योजना पे पानी फेर दिया। तो घबरा गया, जाके भगवान के पाँव पड़ गया। भगवान ने उससे कहा, जो ऐश्वर्य मन में हो जाते हैं उनका मैं ऐश्वर्य छीन लिया करता हूँ, परंतु मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, जा तू तेरा पद भी रख और तेरा ऐश्वर्य भी रख। हमने आपको पहले भी बताया था, जो कोई भक्त भगवान से दूर होने लगता है ऐश्वर्य के मद में, धन के मद में और किसी शक्ति के मद में, तो भगवान उसके ये घमंड दूर कर देते हैं, जिससे कि वो वापस उनके पास आ जाए। ऐसा इंद्र के साथ किया। अब आगे हम आपको सुनाएंगे ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ। ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, अभिमान नहीं था। ब्रह्मा जी भूल गए ये जो अवतार ले रहा है, ये छोटा सा बच्चा जो बच्चों के साथ खेल रहा है, ये परम ब्रह्म नहीं हो सकता है। उनके दिमाग में आ गया परम ब्रह्म नहीं है, ये तो और कोई है। इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। ये कथा हम आगे सुनाएंगे आपको, और साथ में आपको वो बता दें, नारद जी की एक कथा और सुनाएंगे, बहुत अच्छा रोचक किस्सा है। इसकी एक किस्सा है देवी भागवत से। माया ने नारद जी को कैसे ठगा ये बताएंगे। फिलहाल यहीं समाप्त करेंगे कि अभिमान बहुत बुरी चीज़ है, इसको ना रखें, इससे भगवान आपसे दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, अभी आपको बताया। अंतःकरण मैला हो जाता है तो भगवान में मैले अंतःकरण में नहीं आते। इसलिए दर्प को, भक्त के दर्प को भगवान दूर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, कर ही देते हैं। इंद्र के दर्प को दूर किया। और भी आपको बहुत किस्से सुनाए। आगे फिर मिलेंगे, रोचक कहानी सुनाएंगे ब्रह्मा जी के भ्रम की और नारद जी के माया से टक्कर। माया से नारद जी कैसे ठगे गए ये बताएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लें।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे